प्यारे दोस्तों, आज हर घर में ये रोना रोया जाता है कि रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क की तंगी है। पैसे का पता नहीं चलता किधर से आता है और किधर चला जाता है। अगर आपको भी यही शिकायत है तो आप आज की इस वीडियो को बड़े गौर के साथ देखें और एक ऐसे अमल के बारे में जानें जो कि हमारी बहनों के करने का अमल है। अगर हमारी बहनें खाना बनाते वक्त इस अमल को कर लेती हैं तो फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इस अमल की बरकत से किस तरह से आपके घर में रिस्क की फरावानी होती है और आपके रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी बरकत अता फरमाता है। हमारी बहनों ने खाना बनाते वक्त कौन कौन से अमाल करने हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने घरों में नज़र दौड़ाएं तो हमारी ख़वातीन जो भी काम करती हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो काम टीवी के सामने किया जाए। सब्जी बनाएं तो टीवी के सामने हो ताकि साथ में टीवी पर लगे हुए प्रोग्राम या ड्रामे को भी देख लिया जाए और खाना पकाने की चीज़ें भी तैयार कर ली जाएं। और बाज़ लोगों के किचन ही इस तरह के होते हैं कि टीवी चूल्हे के बिल्कुल सामने होती है। दोस्तों, अब आप खुद ही ये बात सोच लें कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम लेने के बजाय नाच गाने के सामने तैयार किया जाए उसमें क्या बरकत होगी। और हमारी बहनों को ये भी बताते हैं कि आपने खाना तैयार करते वक्त क्या कलिमात पढ़ने हैं ताकि आप पर रिस्क की फरावानी हो। लेकिन उससे पहले आपको अल्लाह के नाम से कोई काम शुरू करने यानी बिस्मिल्लाह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की निस्बत सवाल किया तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह का नाम है। अल्लाह के इस्म आज़म में और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की सिहाई और सफ़ेदी में नज़दीकी है। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी, और वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो बादल और मशरिक़ की तरफ हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने सुनने के लिए कान लगा लिए और शैतान पर आसमानों से अंगारों की मार पड़ी। और दोस्तों, जिस चीज़ पर इसको पढ़ा जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इसलिए हमारी तमाम बहनों से गुजारिश है कि जब भी खाना बनाना शुरू करें तो अपने काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह के साथ करें। जो बर्तन उठाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर उठाएं, जो सब्जी काटें बिस्मिल्लाह पढ़कर काटें, आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा निकालें, चूल्हे पर बर्तन रखें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रखें, चमचा हिलाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, हांडी में जो भी चीज़ शामिल करें बिस्मिल्लाह पढ़कर शामिल करें। और बिस्मिल्लाह से हर काम शुरू करने के साथ आपने कोशिश ये करनी है कि हर वक्त बावज़ू रहें, और ख़ास तौर पर खाना बनाते वक्त तो आप बावज़ू होकर ही खाना बनाएं। बावज़ू रहने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से ये भी है कि इससे आपके घर में बरकत और रिस्क का नुज़ूल होता है। और इसी तरह से जब भी खाना तैयार कर लें तो अल्लाह का नाम या रज़्ज़ाक़ों को 11 मरतबा पढ़कर अपने खाने पर दम कर दें। और एक बात और कि दुरूद पाक का कसरत के साथ एहतमाम करती रहा करें, यानी हमारी बहनें खाना बनाते वक्त जो भी दुरूद पाक उनको याद हो उसका विर्द करती रहें और खाना तैयार करने के अलावा भी दुरूद पाक का कसरत के साथ एहतमाम करें। दोस्तों, अगर हमारी बहनें अपने घरों में खाना बनाते वक्त बजाय टीवी देखने के इन अमाल का एहतमाम कर लेती हैं तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपके घर में रिस्क में कैसी फरावानी होती है और आपके रिस्क में किस कदर बरकत होती है। इसलिए अगर तो हमारी बहनें खुद ये वीडियो देख रही हैं तो वो इसका एहतमाम करें, और अगर हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपनी औरतों के साथ लाजिमन शेयर करें ताकि हम अल्लाह की बरकत को हासिल कर सकें। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत अरसे पहले एक बादशाह की एक मुसलमान खादिमा को हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की ख़ास आदत थी। जैसा भी और जो भी काम होता था वो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती फिर अपना काम शुरू करती। बादशाह क्योंकि मुसलमान नहीं था इसलिए उसकी आदत से बहुत चिढ़ता था। उसने कई बार खादिमा को टोका भी, लेकिन खादिमा का ये कहना था कि बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है और इससे मेरा काम आसान हो जाता है।
آخر کار ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہرے قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت دی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتیوں کو صندوق میں رکھ دیا، اور اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو یہ حکم دیا کہ وہ 2 موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں اور واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا کہ ہمارے لیے یہ مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں، وہ موتی بھی لے کر آنا جو میں نے تمہیں پہلے دن رکھنے کے لیے دیے تھے۔ خادمہ کچھ دیر کے بعد ایک تھال میں بھنی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال میں وہی سنہرے موتی لے کر آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سے صبر نہ ہوا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ خادمہ کہنے لگی، میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے ایک موتی نکل آیا۔ پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا، اور یہ دونوں موتی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بس مجھے اپنے رب کے ذکر پر پورا یقین ہے۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعامات سے نوازا، اور پھر کبھی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پر نہیں ٹوکا۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، تو اللہ پاک کے یہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرا ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ حضرت سالم بن الجعد حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے حیران ہونے پر انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ کے 3 ناموں اللہ، رحمان، رحیم سے ہے۔ اگر ان کو ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو بسم اللہ کی برکت سے مالا مال فرمائے اور بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔